श्रावकाचार शुरू हो गया। ये इसका दूसरा एपिसोड आपके सामने है। हमने करीब 500-700 महानुभावों को पुस्तक भिजवाई है। रत्नकरण श्रावकाचार सबके घर में नहीं होता, इसलिए हमने व्यवस्था बनाई है। आप हमारे एक फ़ोन नंबर पे SMS कर दें, हम आपको ग्रंथ फ्री भेजेंगे। एक किताब छोटी हमने छपाई है, वो हम फ्री आपको भेज देंगे। बिल्कुल चूकिए मत। संस्कृत का ग्रंथ है, आपके सामने नहीं होगा ना, आपके समझ में नहीं आएगा। एक SMS अभी कर देना, आपके घर बैठे आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए 0931 40 30108। देखिए 0931 40 30108। आइए पुस्तक निकाल लीजिए। श्लोक नंबर 2 उसका उच्चारण करते हैं। देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे। आइए हमारे साथ बोलिए। देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे। आइए बोर्ड पर एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। आइए एक एक शब्द को समझते हैं। देशयामि माने कहता हूँ, समीचीनम माने सच्चा, रियल, एक्चुअल, धर्मम धर्म को, कैसा है, कर्म निवर्हणम जो कर्मों का विनाश करने वाला है। रत्नकरण श्रावकाचार लिखने का मतलब था श्रावकों को धर्म का परिचय कराया जाए। तो कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र महाराज, मैं समीचीन धर्म को कहता हूँ। समीचीन माने जो वास्तविक, जो श्रेष्ठ, रियल धर्म है, उसको कहता हूँ। कैसा है ये धर्म? कर्म निवर्हणम धर्मम जो कर्मों का नाश करने वाला है, ऐसे धर्म को जो सच्चा है उसको मैं कहता हूँ। क्या है ये धर्म? क्या इसका फल क्या है? कह रहे हैं यो माने जो, सत्वान माने जीवों को, संसार दुःखतः संसार के दुखों से छुड़ाकर, उत्तमे सुखे धरती उत्तम सुख में पहुंचाता है। जो, यो माने जो, सत्वान माने संसारी जीवों को, संसार दुःखतः संसार के दुखों से छुड़ाकर, उत्तमे सुखे धरती उत्तम सुख में पहुंचाता है। महाराज कह रहे हैं मैं कर्म को नष्ट करने वाले समीचीन माने सच्चे धर्म को कहता हूँ। ये धर्म कैसा है? यह जीवों को संसार दुःखतः संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तमे सुखे उत्तम सुख में धरती पहुँचाता है, रखता है। उत्तम सुख माने स्वर्ग और मोक्ष के सुख को प्राप्त कराता है। आचार्य कह रहे हैं अब अपना ग्रंथ प्रारंभ करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा?
कर्मों को नष्ट करने वाले सच्चे धर्म को कहता हूँ। इसका फल क्या है धर्म का? जो माने जो जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तमे सुखे स्वर्ग और मोक्ष के सुख में धरती पहुँचाता है। इसलिए हमें भी स्वर्ग और अंत में मोक्ष चाहिए। इस जन्म से तो हमें मोक्ष मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना फिर? हमें चाहिए उस धर्म को हम अच्छी प्रकार सुने, समझें और जीवन में धारण करें। पंडित जी, यहाँ पर समीचीन शब्द का क्या अर्थ है? जो किसी भी वादी और प्रतिवादी के द्वारा खंडित न किया जा सके, जिस धर्म का प्रत्येक बिंदु किसी के द्वारा खंडित न हो सके, जो अबाधित हो। समीचीन माने जो सनातन हो, अनादिकालीन हो। समीचीन माने जो वास्तविक हो, श्रेष्ठ हो, सच्चा हो। ऐसे धर्म को आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, मैं कहूँगा। समीचीन माने रियल, एक्चुअल, सच्चा। पंडित जी, ये धर्म हमें स्वर्ग और मोक्ष के सुख कैसे दिला सकता है? श्रावक के जो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय आदि षटकर्म कहे हैं, ये भी धर्म में आते हैं। ये भी तो धार्मिक प्रवृत्ति धर्म है। इन धर्मों को अगर कोई धारण करेगा तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। और अगर कोई मुनि बनने के बाद शास्त्रानुसार धर्म ध्यान और बाद में शुक्ल ध्यान धारण करेगा, शुद्ध उपयोग में जाएगा, ध्यान लगा के कर्मों को नाश करेगा, तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। धर्म के अलावा स्वर्ग के सुख और मोक्ष प्राप्त कराने वाला कोई नहीं। अधर्म के द्वारा कभी स्वर्ग भी नहीं मिलना और मोक्ष भी नहीं मिलना। धर्म धारण करने से ही संवर निर्जरा होगी और मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए धर्म के द्वारा स्वर्ग भी मिलता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। पंडित जी, क्या जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? केवल जैन धर्म को बताने वालों ने ही अभी तक मोक्ष प्राप्त किया है। अन्य धर्मों में तो मोक्ष का वर्णन ही नहीं है। जो निराकुल रूप समस्त कर्मों से रहित आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसकी प्राप्ति का वर्णन जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में नहीं पाया जाता। इसलिए इस धर्म के अलावा अन्य धर्मों के पालन करने से जब उनका वहाँ वर्णन ही नहीं है, जब उन धर्मों के वर्णन करने वालों को मोक्ष प्राप्त हुआ ही नहीं है, जब उनके यहाँ मोक्ष के बारे में चर्चा ही नहीं है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? हमारी आत्मा कर्मों से मलिन है। जैन धर्म ने वो रास्ता बताया है जिससे कर्म हट जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। इसलिए जैन धर्म का आचरण करने से ही मोक्ष प्राप्ति है, अन्य से नहीं। आचार्य ने यह ग्रंथ लिखने की जरूरत क्यों समझी? अनादिकाल से ये संसारी जीव चारों गतियों में भटक रहा है और संसार के दुखों को भोग रहा है, दुखी है। आचार्य ने करुणा करके उसको वो रास्ता बताया है जो संसार के दुखों से छूटकर वो मोक्ष सुख में पहुंच जाए, दुखों का नाश हो जाए। इसलिए धर्म का बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने बताया। दूसरी बात, ईशा से 1000 वर्ष पूर्व सारे विश्व में मात्र एक जैन धर्म ही जैन धर्म था। इसलिए विशेष तौर पे बताने की आवश्यकता नहीं थी। अब जब धीरे धीरे अन्य धर्मों का प्रादुर्भाव होने लगा, तब फिर लोगों को असली धर्म क्या है, असली देवशास्त्र गुरु की क्या परिभाषा है, रास्ते से भटको नहीं, सही रास्ते पे आ जाओ, देखो मूर्ताओं का पालन मत करो, ये बताना था। इसलिए आचार्य ने विशेष अनुकंपा करके हमारे ऊपर कहता कि ये लोग इन दुखों से छूट जाएं, इस ग्रंथ की रचना की है। पंडित जी, धर्म के नाम पर हर कोई अपना धर्म श्रेष्ठ बताता है, हम किसे सही माने? किसी धर्म को जानना हो तो हमें 3 बातों का जानना ज़रूरी होता है। इनके भगवान कैसे हैं,
इनके शास्त्र कैसे हैं और इनके साधु कैसे हैं। अब अगर आपको ये जानना हो कि सर्वश्रेष्ठ देव शास्त्र गुरु किसके हैं, तो आप ऐसा करो, सब धर्मों के देवों को एक तरफ रखो, शास्त्रों को एक तरफ रखो और साधुओं को एक तरफ रखो, फिर उनकी वास्तविकता का परिचय प्राप्त करो। इन सब देवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान है कौन से? अरे आप में विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, सांसारिक कार्यों में हम बहुत अपनी अकल लड़ाते हैं, तो यहाँ भी तो देखो कि अरहंत परमेष्ठी अच्छे हैं या अन्य धर्मों के देव उनसे अच्छे हैं। देखो हमारे शास्त्र, हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं या अन्य धर्मों के शास्त्र और गुरु श्रेष्ठ हैं। आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि जितने भी देव शास्त्र गुरु इस संसार में प्रचलित हैं, इन सब में जैनों के देव शास्त्र गुरु का कोई मुकाबला नहीं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने जैन धर्म में जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी हम अन्य देवी देवताओं, अन्य शास्त्र, अन्य साधुओं के चक्करों में पड़े हुए हैं। इसलिए ये बता रहे हैं कि देखो सच्चे धर्म की बात सुनो, अगर सुनोगे संसार के दुखों का नाश होगा, धर्म का पालन होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। पिछले श्लोक में आचार्य महाराज ने कहा था मैं धर्म को कहता हूँ, तो अब अगले श्लोक में बता रहे हैं धर्म क्या है। आइए, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। भवन्ति भवपद्धतिः। बोलिए मेरे साथ बोलिए, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। सदृष्टि, सद माने सम्यक, सच्ची, दृष्टि माने नजर, मतलब राइट फेथ। सद ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, माने राइट नॉलेज, और सद माने सम्यक, वृत्त माने आचरण, अर्थात राइट कैरेक्टर, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को, ये तीनों धर्मेश्वराः, जो धर्म के ईश्वर हैं, जिन भगवान ने धर्म बताया है ऐसे धर्म के ईश्वर, धर्मम विदुः, यह धर्म है ऐसा कहते हैं। अर्थात भगवान ने, धर्म के ईश्वर तीर्थंकरों ने धर्म किसको कहा है? कह रहे हैं धर्मेश्वरा तीर्थंकर भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म विदुः कहते हैं। यदीय प्रत्यनीकानि, अर्थात यदीय प्रत्यनीकानि, जिनसे उल्टे, सम्यक दर्शन का उल्टा मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान का उल्टा मिथ्या ज्ञान, सम्यक चारित्र का उल्टा मिथ्या चारित्र। यदीय प्रत्यनीकानि, जिनके विपरीत अर्थात जिनसे उल्टे, इन तीनों से उल्टे। ये तीन तो क्या है? धर्म है। पहले श्लोक में बताया था मोक्ष और सांसारिक सुखों को प्राप्त कराते हैं, और ये इनसे उल्टे जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये क्या करते हैं? भव पद्धति ही भवंती, संसार की परंपरा होते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का पालन करेंगे तो अनंत काल तक संसार परंपरा चलती रहेगी।
संसार परंपरा अगर तोड़नी है तो धर्म का पालन करना पड़ेगा, और धर्म का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। धर्मेश्वरः तीर्थंकर भगवान ने इसको ही धर्म कहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को अच्छी प्रकार जानें, समझें, स्वीकार करें और छोड़ दें, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अच्छी प्रकार समझें, स्वीकार करें और पालन करें। तब संसार के दुखों का नाश होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। पंडित जी, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक माने सच्चा, दर्शन माने देखो। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना, वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात 7 तत्व 9 पदार्थ, जीव अजीव, आश्रवबंध, समर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, 7 तत्व 9 पदार्थ हैं। इनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर श्रद्धान करो, ये ही सच्चा है ऐसा मानो, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन। सच्चा है उसको सच्चा देखो, जो झूठा है उसको छोड़ दो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो अन्य देव शास्त्र गुरु हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य जो देव शास्त्र गुरु हैं उनको छोड़ना होगा, पहला काम। दूसरा काम, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास बनाना होगा। तीसरा काम, शास्त्रों के अनुसार 7 तत्व 9 पदार्थ समझने होंगे और उन पर विश्वास करना होगा। और चौथी बात, जब 7 तत्व 9 पदार्थ समझ में आ जाएंगे और तो शरीर और आत्मा का, आत्मा और अन्य पदार्थों का जो डिफरेंस है ना, उसकी मान्यता, उसको मानना होगा, वैसी इंटेंशन बनानी होगी। इसका नाम है सम्यक दर्शन। जो सही है उसको सही मानने का नाम सम्यक दर्शन है। पंडित जी, सम्यक ज्ञान से हमें क्या समझना चाहिए? सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान, जो जैसा है, जो सच्चा है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको जानो। सम्यक दर्शन में मानने वाली बात थी, वैसा मानो। सम्यक ज्ञान में जानने वाली बात है, सच्चा जानो। अर्थात 7 तत्व 9 पदार्थ का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो वास्तविकता है उसको जाने, जानने के बाद ही तो धारणा या श्रद्धान बनेगा। इसलिए सही जानो, सम्यक ज्ञान, और उसको सही मानो, इसका नाम सम्यक दर्शन। पंडित जी, सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है? पहले हमने जाना, फिर श्रद्धान किया। श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन होने पर हमारा जानना भी सम्यक ज्ञान हो गया। अब हमने जो शास्त्रों को पढ़ के धर्म का स्वरूप समझा है, उस रूप आचरण करें, इसका नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का मतलब राइट करेक्टर। हमारा आचरण कैसा हो? शास्त्रों के अनुसार हो। जैसा भगवान ने बताया है, संसार के दुखों से छूटना है, तो संसार के दुखों से छूटने के लिए श्रावक के और मुनि के व्रतों को धारण करना और आत्मचिंतन करके ध्यान लगा के मोक्ष प्राप्त करना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र में मुख्यता है 5 पापों को छोड़ने की और कषायों को छोड़ने की। हम पाप और कषायों का त्याग करें, हमारे आत्मा का आचरण सही आचरण सम्यक चारित्र माना जाएगा। और जब हम कषाय और पापों को त्याग करेंगे तो ये चारित्र ही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो सम्यक चारित्र का मतलब होता है राइट करेक्टर, अर्थात आगम के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए सही आचरण करना। पंडित जी, इनसे उल्टे क्या हुए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको धर्म कहा। अब इनसे उल्टे, सम्यक दर्शन से उल्टा मिथ्या दर्शन,
सम्यक ज्ञान से उल्टा मिथ्या ज्ञान, सम्यक चारित्र से उल्टा मिथ्या चारित्र। अब इन्हें समझते हैं। मिथ्या दर्शन जो सच्चे देव नहीं हैं, जो सच्चे शास्त्र नहीं हैं, जो सच्चे गुरु नहीं हैं, उनको सच्चा देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु मानना, उनको पूजना, उनकी मान्यता बनाना मिथ्या दर्शन है। 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप जो शास्त्रों में कहा है उसको वैसा नहीं मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। शरीर आत्मा को एक मानना, अपने को अन्य का कर्ता मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, अर्थात गलत श्रद्धान होना। मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है गलत जानना, अर्थात आत्मा और शरीर के बारे में, 7 तत्व 9 पदार्थ के बारे में जो उनका वास्तविक स्वरूप है, सच्चे शास्त्रों में लिखा है, उसको वैसे नहीं मानना, उसको अन्य प्रकार से मानना, अन्य प्रकार से जानना, ये मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान में जाना जाता है, दर्शन में माना जाता है। और मिथ्या चारित्र का मतलब होता है गलत आचरण करना, पाप रूप प्रवृत्ति करना, कषाय रूप प्रवृत्ति करना, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों गलत हैं, वास्तविक नहीं हैं। अगर इनका हम आचरण करेंगे तो क्या होगा? ये दुख के कारण होंगे। इसलिए उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको धर्म कहा है। ये संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार की परंपरा को, भव पद्धति ही संसार की परंपरा को बनाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं।